नमो भगवते वासुदेवाय। जब जीवन की नैया डगमगाने लगे, जब कर्मों का बोझ आत्मा को थकाने लगे, तब बस एक नाम स्मरण करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्री हरि विष्णु जी का नाम। कहते हैं देवशयनी एकादशी का दिन वो अमूल्य अवसर है जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में जाने से पहले अपने भक्तों को आशीर्वाद बरसाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और इसका समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर। यही वो पावन समय है जब व्रत, उपवास, दान पुण्य और श्री हरि की आराधना से पुण्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत मानी जाती है। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 तक। अमृत काल मुहूर्त दोपहर 12:51 से 2:38 तक। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:26 तक साध्य योग का संयोग रहेगा। देवशयनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन दान, उपवास, उपासना व अन्य शुभ कर्म करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। क्योंकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। पुराणों में वर्णित है कि देवशयनी एकादशी पर जो श्रद्धा से व्रत रखता है, कथा सुनता है, दान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी पर ज्योतिषीय उपाय। घर के उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। केले या केसर की खीर का भोग लगाकर जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। अंत में आरती कर भगवान से क्षमा याचना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी तथा चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान के समान करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी तथा सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल होगी कि एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया तथा प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी। हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है। आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका
कोई ना कोई समाधान अवश्य ही करूंगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। राजा ने सारी बात बताई। ऋषि ने कहा, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। राजा ने कहा, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी तथा प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया तथा विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई तथा प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवशयनी एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य जीवन की समस्त खुशियों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अंत में देवशयनी एकादशी का व्रत सिर्फ नियम और परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम आनंद की ओर एक साधना है। इस दिन का व्रत रखकर, कथा सुनकर, भगवत नाम का स्मरण कर हम अपने जीवन से अज्ञानता और पाप का अंधकार मिटा सकते हैं। वो हर दिन शुभ नहीं होता जो हरि के नाम से शुरू ना हो। इस देवशयनी एकादशी पर प्रभु का ध्यान करें, दीप जलाएं और अपने जीवन में उजाला फैलाएं। अंत में आप सभी से निवेदन, प्रभु के प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर प्रभु के प्यारे चैनल पर उपस्थित सभी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कल मिलेंगे एक और नई व्रत कथा के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।